हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल में। और आज पेश करते हैं क्लास 12th की वीडियो नंबर 46। हमारी जो पिछली वीडियो आई थी उसमें हम लोगों ने बात करी थी कि सर जब भी कोई पार्टनर गुडविल का पैसा अगर कैश की बजाय काइंड में लेके आएगा तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। उसके अलावा हम लोगों ने बात करी कि अगर मान लीजिए कोई इनकमिंग पार्टनर है, जो न्यू पार्टनर है, अगर वो गुडविल का पैसा सारा का सारा या यूँ कहें कि कुछ अमाउंट अगर कैश में लाने की बजाय नहीं लेके आ पा रहा है, उस केस में हम लोग क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। मतलब सर उसको मान लीजिए गुडविल का लाना था 25,000, वो गुडविल का कैश लाया सिर्फ 20,000, तो बाकी के 5,000 का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था। हम लोग क्या करते हैं, 1 मिनट का मैं रिकैप देता हूँ। हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात क्या करी थी, एक बार वो देख लेते हैं। देखिए, हम लोगों ने पिछली वीडियो में केस नंबर 3 देखा था। उसमें हम लोगों ने बोला कि सर अगर गुडविल का पैसा किस में लेके आया है, इन काइंड। अगर इन काइंड लाया तो क्या होगा। उसके अंदर हम लोगों ने जर्नल एंट्री करी कि सर एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, हम लोगों ने ये एंट्री करी। फिर मैंने बोला कि सर प्रीमियम फॉर गुडविल हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है किसके बीच में, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कल हम लोगों ने यहाँ तक देखा था। उसके बाद में हम लोगों ने बात करी केस नंबर 4 की। केस नंबर 4 में बोला पार्ट पेमेंट ऑफ प्रीमियम इन कैश। सर सारा गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाया, कुछ ही लेके आया कैश में। तो उस केस में हम लोगों ने क्या बोला कि सर जितना लेके आया कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी अमाउंट ब्रॉट, जितना लेके आया उसके लिए एंट्री करी। अमाउंट पीएफजी का जो अमाउंट लेके आया, पीएफजी अमाउंट ब्रॉट, जो पीएफजी का अमाउंट आया है, सर मान लीजिए 10,000 लेके आना था, लेके 8,000 आया, तो यहाँ पर एंट्री कितने से होगी, 8,000 से। उसके बाद में हम लोगों ने बोला कि जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पीएफजी अकाउंट डेबिट, मान लीजिए से ये 8,000 से एंट्री करी थी, 10 लेके आना था, 8 लेके आया, तो बाकी जो अमाउंट है वो न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट से आएगा। कौन से अकाउंट से, करंट अकाउंट। ये मैंने आपको अंडरलाइन भी करवाया था, कितना 2,000। और जो भी बचा, जो भी अमाउंट है, ये किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में। और कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। हम लोगों ने पिछली वीडियो में ये दोनों केसेस देखे थे और इससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक नया केस देखेंगे जहां पर गुडविल का कुछ अलग ट्रीटमेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो नंबर 46। देखिए केस नंबर 5। क्वेश्चन क्या बोल, केस नंबर 5 क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल। सिर्फ जब नया पार्टनर गुडविल का शेयर नहीं लेके आता है तो क्या होगा। हम लोगों ने अभी तक केसेस क्या क्या देखे कि सर जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आएगा तो क्या होगा, अगर वो कैश की जगह काइंड में एसेट लेके आया तो क्या होगा, पैसा लेके आया जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर थे वो विड्रॉ करके ले गए तो क्या होगा, कुछ पार्ट ही कैश में लाया बाकी नहीं लेके आ पाया तो क्या होगा। केस नंबर 5 ध्यान से समझना क्या बोला है कि सर जो न्यू इनकमिंग पार्टनर था उसको हमने बोला कि तुझे गुडविल का पैसा लेके आना है। उसने गुडविल का जो पैसा उसे लेके आना था, उसने मना कर दिया कि सर मैं गुडविल का कैश नहीं लेके आ सकता, उसके पास पैसा नहीं है गुडविल का लेके आने के लिए। तो सर अगर जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल का पैसा नहीं लेके आता है, उस केस में अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी। देखिए हमने बोला है कि गुडविल का पार्टनर लाना जरूरी है, नहीं लेके आया तो क्या करना है। देखिए ध्यान से, ये केस कहीं ना कहीं केस नंबर 4 से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो ध्यान से समझना क्या बोलते हैं कि अगर न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लेके आएगा तो क्या होगा। सर वो गुडविल का नहीं लेके आएगा पर कैपिटल का तो लेके आएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, पहली एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये किस चीज़ का है, कैपिटल ब्रॉट इन, जो कैपिटल का पैसा लेके आया उस चीज़ के लिए। ठीक है, पहली बात तो जो कैपिटल का पैसा लेके आ गया उसके लिए एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जो गुडविल का पैसा हमने मंगवाया वो नहीं लेके आया, इसलिए यहाँ पे पीएफजी नहीं किया। कुछ लेके आता तो पीएफजी होता, कुछ भी नहीं लेके आया इसलिए पीएफजी अकाउंट यहाँ पर नहीं आएगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट, अभी ध्यान से समझना सेकंड एंट्री पर। सर गुडविल का पैसा हम तो मांगते हैं उससे, हम उसे मांगेंगे गुडविल का पैसा, नहीं लेके आया वो बात अलग है, पर हम तो मांग रहे हैं। अब हम मांग रहे हैं उसके लिए हम क्या करें, तो हम लोगों ने पिछले वाले केस में भी देखा, हम क्या करेंगे, जो गुडविल का पैसा नहीं लाया उसको हम लोग उसके एक अकाउंट से डेबिट करते हैं, वो होता है उसका करंट अकाउंट। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, कौन सा अकाउंट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, और ये क्या है, शेयर ऑफ गुडविल, पूरा का पूरा जो नहीं लाया
अगर कुछ नहीं लेके आता, अगर मान लीजिए 10,000 में से 4,000 लेके आया, 6 नहीं लेके आया, तो 4,000 तो यहाँ आता, ये करंट अकाउंट 6 से डेबिट होता और बाकी 4,000 पीएफजी के नाम से डेबिट हो जाता। हम लोग बोल रहे हैं कि सारा का सारा नहीं लेके आ रहा है, उस केस में जितना भी उसका गुडविल का हिस्सा है उसको कौन से अकाउंट से डेबिट कर दो? करंट अकाउंट से। गुडविल का पैसा मांगते हो, वो गुडविल का पैसा लेके आप दोगे किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट एज द केस में बी, और इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कौन से रेशियो में होगा बेटा? ये इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दोस्तों ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। अगर गुडविल का पैसा सारा का सारा नहीं लेके आया, उस केस में ही ये एंट्री होगी, पूरा का पूरा अमाउंट करंट अकाउंट से आएगा। कुछ ही अमाउंट नहीं लाया तो जो अमाउंट नहीं लाया उसी के लिए करंट अकाउंट आता है। मेथड कोई भी हो, फिक्स हो चाहे फ्लक्चुएटिंग हो, मेथड कोई सा भी हो, चाहे फिक्स मेथड हो चाहे फ्लक्चुएटिंग मेथड हो, हमेशा करंट अकाउंट वर्ड ही आएगा। जो पैसा नहीं लेके आया उसके लिए कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज नहीं करना है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ बेटा सबको? ये एक बार फटाफट से नोट डाउन करिए। देखिए बहुत ईजी है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, मान लीजिए शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकालें। अगर आपको गिवन नहीं हो तो फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाइड बाय न्यू पार्टनर्स शेयर। नए पार्टनर का जो शेयर है उससे मल्टीप्लाई कर दो फर्म की गुडविल को, क्या मिल जाएगा आपको? करंट अकाउंट, ये इसका शेयर ऑफ गुडविल। आई बात समझ में? एक बार इससे फटाफट नोट डाउन करिए। आगे हम लोग देखते हैं टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन के कुछ क्वेश्चंस। फटाफट इसे नोट डाउन करिए फास्ट। अब हम लोग देखते हैं टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन का क्वेश्चन नंबर 33। ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे, देखिए फास्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला है? ऑन द एडमिशन ऑफ राव, गुडविल ऑफ मूर्ति एंड शाह इज वैल्यूड एट 30,000। मूर्ति और शाह की वैल्यू गुडविल दे रखी है आपको कितनी? 30,000, मतलब फर्म की गुडविल हो गई। राव इज टू गेट 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? 1/4। प्रीवियसली मूर्ति एंड शाह शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। पहले ओल्ड रेशियो कितना था? 3:2। राव इज अनेबल टू ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल। क्वेश्चन में क्लियर बोल दिया, देखना वहां पे, राव इज अनेबल टू ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मूर्ति एंड शाह व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स। ए केस तो ये बोला है, बी केस गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट ₹10,000। एक बार फटाफट वापस से क्वेश्चन पढ़ो फास्ट। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, इधर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में बोला है मूर्ति और शाह पार्टनर, इनके बीच में ओल्ड रेशियो दे रखा 3:2। राव को पार्टनर बनाया 1/4 शेयर के लिए। फर्म की गुडविल दे रखी है 30,000। राव डजंट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। क्वेश्चन में बोला है कि राव गुडविल का जो शेयर है वो नहीं लेके आया। आपको दो केस दिए हुए। केस नंबर ए, गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन बुक्स। अगर गुडविल बुक्स में नहीं है उस केस में आप जनरल एंट्रीज क्या करोगे? गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन बुक्स का मतलब क्या हो गया कि नो एग्जिस्टिंग गुडविल। गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन बुक्स का मतलब क्या हो गया कि कोई भी एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है। उस केस में जनरल एंट्री क्या करेंगे? देखिए राव को उसका गुडविल का शेयर लेके आना था, नहीं लेके आया। नहीं लेके आया तो दुकान के अंदर कैश आया नहीं, तो कैश टू पीएफजी जो हम लोग एंट्री करते हैं वो एंट्री होगी क्या? देखिए हम लोग जनरली एंट्री क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी। ये एंट्री कब करते हैं? जब गुडविल का पैसा फर्म के अंदर आता है तो हम एंट्री करते हैं। सर गुडविल का पैसा आया नहीं तो ये वाली एंट्री भी होगी नहीं। हमें सिर्फ ये बोला है कि गुडविल का पैसा नहीं लेके आया वो, उस केस में हम लोग इसके करंट अकाउंट से क्या करेंगे? एंट्री पास करेंगे। तो देखिए एंट्री क्या होगी? देखिए राव का करंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। राव्स करंट अकाउंट डेबिट, राव का करंट अकाउंट डेबिट होगा टू। अब गुडविल का जो पैसा इसे लेके आना था वो नहीं लेके आया, इसके लिए हम लोगों ने कौन सा अकाउंट डेबिट किया? करंट अकाउंट। और ये पैसा मिलेगा किसको? ये पैसा मिलेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अभी इधर ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में क्या कहीं कुछ बोला है क्या कि किसने कितना सैक्रिफाइस किया? क्वेश्चन में कहीं पे कुछ बोला है क्या किसने कितना सैक्रिफाइस किया? नहीं बोला। इसका मतलब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके बराबर होगा? ओल्ड रेशियो। और ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कितना हो गया? 3:2। दोनों पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। जो दोनों पार्टनर्स है वो कौन कौन है? एक है मूर्ति, तो टू मूर्तिज कैपिटल अकाउंट, और एक है शाह, तो टू शाह कैपिटल अकाउंट।
अब बात आती है सर कि कितना पैसा लेके आना था। फर्म की गुडविल 30, इसका शेयर 1/4, तो इसे लेके आना था 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, ये आता है 7,500। इसे लेके आना था कितना, 7500, नहीं लेके आया, इसलिए इसके कौन से अकाउंट से डेबिट किया, करंट अकाउंट से। ये ध्यान रखिएगा, ये 7,500 को 3:2 में डिवाइड करना है। कैलकुलेट करेंगे, 4500 और 3000, 4500 और 3000, ये हमारा अमाउंट आ गया। आई बात समझ में, बहुत इजी है। 30,000 में राव का शेयर निकाल लिया, इसे 7500 लाना था, नहीं लाया, इसलिए करंट अकाउंट यूज किया। और जो 7500 आया उसको कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं होता है तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, व्हेन सेक्रीफाइसिंग रेशियो या शेयर sacrificed by old partner is not given in question, in such a case sacrificing ratio is equals to old ratio, और वो old ratio कितना है, 3:2। तो 7500 को 3:2 में हम लोगों ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। आया समझ में, ये हमारा केस ए। केस बी में क्या बोला था, एक बार देखिए, एक बार क्वेश्चन वापस आपकी स्क्रीन पे देखिए। केस बी में क्या बोला कि गुडविल कितनी दिख रही है बुक्स में, 10,000 एग्जिस्टिंग गुडविल। क्वेश्चन में केस बी के अंदर क्या बोला, एग्जिस्टिंग गुडविल इज इक्वल्स टू ₹10,000। इधर ध्यान दीजिए, एग्जिस्टिंग गुडविल 10,000 है। देखिए एग्जिस्टिंग गुडविल 10,000 है तो हमें करना क्या है, देखो ये एंट्री तो ऐसी की ऐसी होगी, ये पैसा नहीं लेके आया, उसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो राव था उससे पैसा लेके आना था गुडविल का, नहीं लेके आया ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता गुडविल है बुक्स में या नहीं है। हमने तो बोला तुझे लेके आना है, वो नहीं लेके आया, उसकी मर्जी, उसका एग्जिस्टिंग गुडविल से कोई लेना देना नहीं है। एग्जिस्टिंग गुडविल का वो जो गुडविल लेके आ रहा है उससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये तो बिल्कुल अलग चीज़ हो गई। तो हम लोग पहले एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बुक्स में जब भी कोई चेंज आता है, जब भी फर्म के अंदर कोई भी चेंज आ रहा है, चाहे रेशियो चेंज हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, या डेथ हो रही है किसी पार्टनर की, उस केस में हम लोग एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या कर देते हैं, राइट ऑफ करते हैं ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। गुडविल एसेट है, डेबिट बैलेंस है, इसका राइट ऑफ करेंगे तो इसे क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स को डेबिट। हम लोग ओल्ड पार्टनर्स के बीच में से राइट ऑफ करते हैं। फर्स्ट एंट्री, मूर्तिज कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाहज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये हमारी, हम लोगों ने एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या किया, राइट ऑफ। एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी है, 10,000। क्वेश्चन में केस बी में बोला एग्जिस्टिंग गुडविल 10,000 है। इसे राइट ऑफ कौन से रेशियो में करेंगे, ये राइट ऑफ होगी ओल्ड रेशियो में 3:2। तो ये आ जाएगा 6,000 और 4,000। आगे बात समझ में, बहुत इजी है, आपको एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ करनी है। सेकंड, सर ये जो राव को गुडविल का पैसा लेके आना था वो नहीं लेके आया, राव को गुडविल का पैसा लेके आना था वो नहीं लेके आया, उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना, यही एंट्री होगी वापस, ये की एंट्री होगी क्योंकि लेके आना था नहीं लेके आया, सेम टू सेम यही एंट्री करेंगे। राव्स करंट अकाउंट डेबिट, वापस कोई कैलकुलेशन लिखने की जरूरत नहीं है, टू मूर्तिज कैपिटल अकाउंट 4500 और टू शाहज कैपिटल अकाउंट 3000। यहां जरूर आप लिख लीजिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो विच इज इक्वल्स टू 3:2। आया समझ में। देखो क्वेश्चन में हम लोगों को केस नंबर ए में बोला कि एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, तो हम लोगों ने सिर्फ जो राव की गुडविल थी उसकी एंट्री करी। सेकंड केस में बोला कि एग्जिस्टिंग गुडविल है, तो राव की गुडविल और एग्जिस्टिंग गुडविल के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। राव जो गुडविल लेके आने वाला था और एग्जिस्टिंग जो गुडविल गिवन है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। कंफ्यूज मत होना प्लीज, ये सिर्फ आपको गुडविल दी इसलिए रखी ताकि आपको एक एक्स्ट्रा एंट्री करनी पड़े। आई बात समझ में, एक बार फटाफट इसे नोट डाउन करिए। हम लोग आगे बात करते हैं, एक नया केस देखते हैं फास्ट। देखिए अब हम लोग बात करते हैं हिडन गुडविल की। हिडन गुडविल मतलब क्या होता है कि सर क्वेश्चन में अगर आपको गुडविल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, जब हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन में सर हमें पता कैसे चलेगा कि गुडविल हिडन है। हिडन मतलब हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ढूंढनी पड़ेगी गुडविल की वैल्यू कितनी है। क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ना आपको क्वेश्चन में फर्म की गुडविल दी हुई होगी, ना ही आपको क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ होगा कि नया पार्टनर गुडविल का कितना पैसा ला रहा है, कितना नहीं लेके आ रहा है, नए पार्टनर का गुडविल में शेयर कितना है। इस तरह से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। अगर आपको क्वेश्चन में गुडविल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो समझ जाइएगा वो क्वेश्चन कौन सा केस है, हिडन गुडविल का। हिडन गुडविल
जब भी एग्जाम में आता है तो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा। मैं आपको वापस बता देता हूं, अगर क्वेश्चन में गुडविल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ना आपको फर्म की गुडविल दे रखी है, ना ही आपको ये दे रखा है कि नए पार्टनर ने गुडविल का कितना पैसा दिया, ना आपको ये गिवन है कि नए पार्टनर का गुडविल का शेयर कितना है, ना आपको ये बोला कि नया पार्टनर की गुडविल का कितना पैसा लेके आएगा। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है गुडविल के बारे में तो समझ जाइएगा वो क्वेश्चन हिडन गुडविल का हो सकता है। आई बात समझ में? तो चलिए शुरू करते हैं हिडन गुडविल वाला केस। देखिएगा सर कैसे फाइंड आउट करते हैं कि फर्म की हिडन गुडविल है या नहीं है। देखिए फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला कैसा है कि सर नेटवर्थ ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। सर नया पार्टनर जो कैपिटल का पैसा लेके आया है उसके बेसिस पे हम लोग फर्म की नेटवर्थ फाइंड आउट करते हैं। नेटवर्थ मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, नेटवर्थ मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आया उसके बेसिस पे हम लोग ये पता करते हैं कि एक्चुअल में फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए। कैसे निकलता है ये, न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। नए पार्टनर की जो कैपिटल है, मान लीजिए नया पार्टनर लेके आया 1 लाख और उसका शेयर है 1/4, तो 1 लाख इंटू 4/1 कर देंगे तो यहाँ कैपिटल आ जाएगी कितनी, 4 लाख। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्म की कैपिटल हम लोगों ने फाइंड आउट करी ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल ब्रॉट इन। आई बात समझ में? नेक्स्ट, अब इसमें से माइनस क्या करना है, एक्चुअल नेटवर्थ ऑफ द फर्म, और ये बोलते हैं हम लोग इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल। फर्म की एक्चुअल में नेटवर्थ कितनी है, देखिए नए पार्टनर की जो कैपिटल आई उसके बेसिस पे हम क्या होनी चाहिए, और माइनस करेंगे एक्चुअल नेटवर्थ, एक्चुअल में फर्म की कैपिटल कितनी है इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ये हम लोग देखेंगे नीचे की कैसे फाइंड आउट करना है। ये हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे, ये जो भी अमाउंट माइनस किया और जो भी अमाउंट बैलेंस बचा, ये जो बैलेंस आया ये आएगी फर्म की हिडन गुडविल। इसको क्या बोलेंगे, फर्म्स हिडन गुडविल। आई बात समझ में? हम लोगों ने क्या बोला, आप नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे फर्म की एक्चुअल नेटवर्थ, फर्म की नेटवर्थ निकाली, ये आ गई। अब आप क्या करिए, इसमें से एक्चुअल में नेटवर्थ कितनी है फर्म की एक्चुअल नेटवर्थ कितनी है वो माइनस कर लीजिए। एक्चुअल नेटवर्थ कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखेंगे। जैसे ही आपने इसमें से ये अमाउंट माइनस किया, आपको जो अमाउंट मिलेगा उसको बोलेंगे हम लोग फर्म की हिडन गुडविल। क्या बोलेंगे उसको, फर्म की हिडन गुडविल। और हम लोग न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्म्स हिडन गुडविल मल्टीप्लाइड बाय न्यू पार्टनर्स शेयर। अगर मुझे पता करना है कि नए पार्टनर का गुडविल में शेयर कितना है, ये हिडन गुडविल आ गई, इसमें आप नए पार्टनर का शेयर लगा लीजिए। 1 लाख आया अगर ये अमाउंट तो 1 लाख इंटू 1/4 25,000, जो भी अमाउंट आएगा उसमें नए पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई करिए, आपको नए पार्टनर की गुडविल का शेयर मिल जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? अब हम लोगों के लिए ज़रूरी क्या हुआ, हम लोगों के लिए जानना ये ज़रूरी है कि सर एक्चुअल नेटवर्थ कैसे निकालेंगे, एक्चुअल नेटवर्थ कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम लोगों ने एक चैप्टर किया था गुडविल, आप लोगों को अगर याद हो तो हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था गुडविल में हम लोगों ने नेट नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था। नॉर्मल प्रॉफिट हम लोगों ने गुडविल में निकाला था कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय NRR। वहाँ पर हम लोगों ने कैपिटल एम्प्लॉयड 2 मेथड से निकाला था, एसेट अप्रोच और लाइबिलिटीज अप्रोच। यहाँ पर भी हम वही करने वाले, नेटवर्थ फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर भी यही करेंगे, यहाँ पर अप्रोच एसेट वाली लगाएंगे और इधर हम लोग अप्रोच लगाएंगे लाइबिलिटीज अप्रोच। आई बात समझ में? अब ध्यान से समझिएगा, नेटवर्थ यूजिंग एसेट अप्रोच हम लोग कैसे करते हैं। देखिएगा, टोटल एसेट्स, टोटल बिजनेस की जितनी एसेट्स है या यूँ कहें कि बैलेंस शीट की टोटल, उसमें से कुछ चीज़ें माइनस करेंगे जो हम लोगों ने पहले भी करी थी। फिक्टिशियस एसेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन
ट्रेड इन्वेस्टमेंट ये माइनस किया, माइनस अक्यूमुलेटेड लॉसेस ये भी माइनस किया। ये हम लोग, आप लोगों ने गुडविल में अगर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना सीखा है तो आप लोगों को ये चीज़ें याद आएगी। देखिए ठीक है, टोटल एस्टिमेट से फिक्टिशियस एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस ये माइनस किया। उसके अलावा आउटसाइड लाइबिलिटीज हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। टोटल एसेट में से तीनों जो काम की एसेट नहीं है, फिक्टिशियस, नॉन ट्रेड, एक्यूमुलेटेड, ये तीनों माइनस किया। और क्या माइनस करेंगे, आउटसाइड लाइबिलिटीज। उसके अलावा अगर आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो वो प्लस होगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और रिवैल्यूएशन का लॉस है तो वो माइनस होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको याद में रखनी है कि सर हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल एसेट में से यहाँ तक तो हम लोग पहले कर चुके हैं, फिक्टिशियस एसेट माइनस किया, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस किया, एक्यूमुलेटेड लॉस माइनस किया, आउटसाइड लाइबिलिटीज भी हम माइनस करते थे। उसके अलावा अगर आपका रिवैल्यूएशन का कोई प्रॉफिट या लॉस है तो वो भी प्लस माइनस करना है। एक और चीज हम लोगों ने बोला कि सर एक्चुअल जो नेटवर्थ निकाल रहे हैं उसमें आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल इंक्लूड करनी है। देखिए ये नेटवर्थ जब हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, एसेट में से हम लोग जो भी चीज़ें माइनस कर रहे हैं ये हमारी बैलेंस शीट में है। और बैलेंस शीट कब बनी, जब नया पार्टनर नहीं था। तो नए पार्टनर की कैपिटल का अमाउंट इसमें होगा क्या, नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ प्लस करेंगे, प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल। आई बात समझ में, ये हुआ एसेट अप्रोच। ध्यान से समझिएगा, ये हमारे लिए कौन सा अप्रोच है, एसेट अप्रोच। ये हमारे लिए एसेट अप्रोच बहुत इजी है। हम लोगों ने जो गुडविल के अंदर किया सेम टू सेम वैसे ही, केवल तीन चीजें ऐड हुई है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट प्लस होगा, रिवैल्यूएशन का लॉस माइनस होगा, और न्यू पार्टनर की कैपिटल प्लस करनी है, इसे भूलना नहीं है। आई बात समझ में, क्लियर है। एक बार ये लोग ये चीज फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग लाइबिलिटीज अप्रोच भी आते हैं, फटाफट इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। देखिए हम बात करते हैं कि सर अगर आपको नेटवर्थ लाइबिलिटीज अप्रोच से निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए हम लोग ये चीज मैं आपको वापस बता देता हूं, गुडविल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वैसा ही है, बस कुछ माइनर से चेंजेस हैं इसमें। तो अगर मुझे लाइबिलिटी साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना हो, नेटवर्थ जिसको बोलते हैं, तो कैसे निकालूं। मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैपिटल प्लस करनी पड़ेगी, न्यू पार्टनर की कैपिटल भी प्लस करनी। तो मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर की कैपिटल आप क्या करिए, प्लस कर दी। सारे पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, प्लस होगी। प्लस कैपिटल्स के साथ में क्या आ जाता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स और सरप्लस क्या आ जाएगा, प्लस होगा। माइनस ये तीन तरह का कचरा, फिक्टिशियस, नॉन ट्रेड, एक्यूमुलेटेड, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। फिक्टिशियस एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये तीनों तो चीजें माइनस कर दी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। इसके साथ में रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो होगा प्लस, और रिवैल्यूएशन का लॉस होगा माइनस। केवल चीज नहीं क्या है, ये दो। और यहां पर कैपिटल आपको तीनों की लेनी है। अगर मान लीजिए पुराने पार्टनर्स दो हैं, नया पार्टनर कोई आया थर्ड पार्टनर, तो तीनों की कैपिटल लेनी है। नए पार्टनर को इंक्लूड करके जितनी टोटल कैपिटल है वो लेनी है। बैलेंस शीट में आपको जो दे रखी है वो पुराने पार्टनर्स की है। नया पार्टनर जो लेके आया वो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होगा। नया पार्टनर जो कैपिटल का पैसा ला रहा है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में होगा। तो आप ये मत करिएगा कि आप सिर्फ बैलेंस शीट वाली कैपिटल ले लें, क्योंकि बैलेंस शीट में जो कैपिटल है वो तो पुराने पार्टनर्स की है, हमें नए पार्टनर की कैपिटल भी ऐड करनी है, इसलिए यहां पे मैंने ऑल पार्टनर्स लिखा है। आई बात समझ में, क्लियर है। एक बार ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए। हम लोग इसी पे बेस्ड एक और चीज देखते हैं आगे, उसके बाद इसका एक क्वेश्चन करेंगे फास्ट। इसे एक बार फटाफट नोट डाउन करिए। अब ये ध्यान दीजिएगा कि सर क्वेश्चन में गुडविल के बारे में कुछ भी नहीं बोला कि फर्म की गुडविल कितनी है, नया पार्टनर कितना लेके आ रहा है, नया पार्टनर का शेयर कितना है, कुछ भी नहीं बोला। इसका मतलब ये चीज तो क्लियर है कि नया पार्टनर गुडविल नहीं लेके आया। अगर लेके आता तो गिवन होता, नहीं बोला तो इसका मतलब गुडविल नहीं लेके आ रहा है। उस केस में हम लोग यहां पर हिडन गुडविल के केस में जर्नल एंट्री करेंगे। क्या जर्नल एंट्री होगी, यहां पर हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे, ध्यान से समझना। जर्नल एंट्री क्या होगी, न्यू पार्टनर्स। देखिए सर वो कैपिटल का पैसा लाया है, गुडविल का नहीं लाया, तो गुडविल का नहीं लाया उसके लिए हम लोग कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, करंट अकाउंट। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू, और ये पैसा किसको मिलेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट
एज द केस में बी इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आई बात समझ में? प्लीज आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हिडन गुडविल का मतलब वो पैसा नहीं लेके आया। गुडविल का पैसा नहीं लाता है तो कौन सा अकाउंट यूज करते हैं हम लोग? करंट अकाउंट। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एज द केस में भी। फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट आ जाएगा, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल ही रहेगा। एक चीज मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, वापस बता देता हूं, ये करंट अकाउंट कोई सा भी मेथड हो हमेशा आएगा, चाहे फिक्स हो चाहे फ्लक्चुएटिंग हो। गुडविल का पैसा नहीं लाया है तो कौन सा अकाउंट यूज करना है? करंट अकाउंट। आई बात समझ में? एक बार ये जर्नल एंट्रीज नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन का एक क्वेश्चन इसी पे बेस पे देखते हैं और देखते हैं कि प्रैक्टिकली इस चीज को कैसे अप्लाई करना है। फास्ट देखिए, टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन का क्वेश्चन नंबर 39 ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। देखिए फास्ट, देखिए क्या बोला है। भुवन एंड शिवम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2. Their capitals were 50,000 and 75,000 respectively. They admitted Atul on 1st of April 2020 as a new partner for 1/4 share. Opening capitals दे रखी है, रेशियो दे रखा है। क्वेश्चन में बोला कि अतुल को नया पार्टनर बनाया 1/4 के लिए। अतुल brought 75,000 as his capital और अतुल कैपिटल का कितना लाया? 75,000। क्वेश्चन में बोला कि गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। देखिए जो इंफॉर्मेशन गिवन है, वापस एक बार क्वेश्चन देखिए। इंफॉर्मेशन में कहीं पे भी आपको गुडविल के बारे में कुछ गिवन है क्या? कहीं कुछ भी नहीं बोला। चेक कर लीजिए क्या फर्म की गुडविल गिवन है क्या? क्या आपको कहीं पे भी ये बोला है कि नए पार्टनर इतनी गुडविल का शेयर इतना है, इतना लेके आया, नहीं लेके आया? कुछ भी नहीं बोला है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहां देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन में बोला है भुवन और शिवम पार्टनर्स है 3:2 में। कैपिटल दे रखी दोनों की 50,000 75,000। अतुल को 1/4 के लिए पार्टनर बनाया, अतुल 75,000 लेके आया कैपिटल का। क्वेश्चन में बोला है कि जर्नल एंट्रीज करनी है और गुडविल का अमाउंट आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। गुडविल का अमाउंट हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे शुरू करेंगे? हिडन गुडविल इज इक्वल्स टू फाइंड आउट करना है। कैसे निकलेगी? हम लोग बोलेंगे टोटल नेटवर्थ ऑफ द फर्म on the basis of Atul's capital। अतुल की कैपिटल के बेसिस पे फर्म की नेटवर्थ कितनी होती है। अतुल की कैपिटल कितनी है? देखिए 75,000, उसका शेयर 1/4 था तो रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया 4/1, तो फर्म की कैपिटल होनी कितनी चाहिए? 3 लाख। अतुल 75,000 लाया 1/4 के लिए, तो एक्चुअल में कैपिटल होनी कितनी चाहिए? 3 लाख माइनस एक्चुअल नेटवर्थ ऑफ द फर्म। एक्चुअल नेटवर्थ कितनी है? देखिए क्वेश्चन में हम लोगों को ना तो एसेट गिवन है, ना लायबिलिटीज गिवन है, ना फिक्टिशियस एसेट है हमारे पास में, ना एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, ना हमारे पास में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। आई बात समझ में? ना ही रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का लॉस है। बहुत बेसिक सा केस है। हम लोगों को नेटवर्थ चाहिए, एक्चुअल में कैपिटल कितनी है। तो हमारे पास में सिर्फ क्या है? दोनों पार्टनर की कैपिटल है और नए पार्टनर की कैपिटल है। ना कोई रिजर्व है, ना सरप्लस है, ना लॉसेस है, कुछ भी नहीं है। तो हम लोग एक्चुअल नेटवर्थ कैसे निकालें? इन तीनों पार्टनर की कैपिटल को क्या कर लें? प्लस कर लेंगे। मुझे चाहिए नेटवर्थ मतलब कैपिटल, बिजनेस में पैसा कितना लगा है। एसेट गिवन नहीं है, आउटसाइड लायबिलिटीज नहीं है, रिजर्व सरप्लस नहीं है। क्वेश्चन में फिक्टिशियस एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और अक्यूमुलेटेड लॉसेस गिवन नहीं है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन लॉस नहीं है। एसेट की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो एसेट साइड से चल नहीं पाएंगे। लायबिलिटीज साइड से चलने के लिए सारे पार्टनर्स की कैपिटल की जरूरत है, बाकी कुछ भी गिवन नहीं है तो सारे पार्टनर्स की कैपिटल प्लस कर लेंगे। 50 + 75 + 75, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 50,000 + 75,000 + 75,000। 50,000 + 75,000 + 75,000, ये हो गया सर आपका 2 लाख। ये माइनस कर दिया, 3 लाख माइनस 2 लाख 1 लाख। ये आया आपके लिए क्या होगी? आपकी हिडन गुडविल होगी। 1 लाख आपकी क्या होगी? हिडन गुडविल। आई बात समझ में? ये हिडन गुडविल किसकी है? फर्म की है। ध्यान रखिएगा, ये अतुल की नहीं है। ये किसकी गुडविल है? हिडन गुडविल फर्म की है। हम लोगों ने फर्म की टोटल कैपिटल निकाली ऑन द बेसिस ऑफ अतुल्स कैपिटल। अतुल 75,000 लाया 1/4 के लिए, तो एक्चुअल में उसके हिसाब से अगर उसकी कैपिटल को बेस माने तो फर्म की कैपिटल होनी कितनी चाहिए? 3 लाख। ठीक है साहब। नेक्स्ट, एक्चुअल फर्म की नेटवर्थ कितनी है?
50,000 प्लस 75 प्लस 75 कितनी है? 2 लाख। 3 लाख माइनस 2 लाख, 1 लाख जो आया वो फर्म की हिडन गुडविल हो गई। आई बात समझ में? अब यहां पे अतुल का शेयर निकालेंगे। अतुल शेयर इन हिडन गुडविल, अतुल का शेयर कितना आया? 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1/4। अतुल का शेयर कितना था? 1/4। तो फर्म की हिडन गुडविल में अतुल का शेयर कितना आ गया? 1 लाख इंटू 1/4 25,000। अतुल का शेयर हम लोगों को गिवन था 1/4। इस 1/4 को हम लोगों ने इस 1 लाख पे अप्लाई किया। अतुल का गुडविल में शेयर कितना है? 25,000। इतना बोला। उसके बाद में मुझे क्वेश्चन में बोला था कि आपको जर्नल एंट्री भी पास करनी है। जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे? पहली जर्नल एंट्री, सर ये कैश किस चीज के लिए लेके आया? कैपिटल के लिए। तो कैपिटल के लिए एंट्री करनी पड़ेगी। एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू अतुल जो कैपिटल का पैसा लाया, अतुल कैपिटल अकाउंट कितना लेके आया था? 75,000। देखिए गुडविल का नहीं लाया वो बात अलग है, पर कैपिटल का तो लेके आया। कैपिटल के लिए एंट्री कर ली। गुडविल के लिए एंट्री क्या होगी? अगर लेके आता तो 2PFG हो जाता, नहीं लेके आया, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब नहीं लेके आया। तो हम लोग क्या करेंगे? अतुल का करंट अकाउंट डेबिट करेंगे। अतुल करंट अकाउंट डेबिट। और ये पैसा किसको मिलेगा? गुडविल का पैसा किसको देंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखिए अतुल को गुडविल का लाना कितना था? कैलकुलेट किया हम लोगों ने 25,000। अब ये 25,000 बटेगा किसके बीच में? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्वेश्चन में एक बार चेक करिए कहीं पे ये गिवन है क्या कि किसने कितना सैक्रिफाइस किया। एक बार क्वेश्चन वापस आ रहा है स्क्रीन पे, देखो कहीं पे कुछ क्वेश्चन में गिवन है क्या कि किसने कितना सैक्रिफाइस किया? क्या कहीं पे बोला है क्या कि भुवन ने इतना किया, शिवम ने इतना किया सैक्रिफाइस? नहीं बोला है। अभी इधर ध्यान देना, हम लोग क्या बोलते हैं उस केस में? कुछ नहीं बोला है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो, और वो कितना है? 3:2। कुछ भी नहीं बोला होता है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके बराबर होता है? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना था? 3:2। हम लोग ये जो 25,000 है भुवन और शिवम के बीच में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू भुवन्स कैपिटल अकाउंट और टू शिवम्स कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में? 3:2 में। तो 15,000 और 10,000 ये हमारी जर्नल एंट्री भी होगी। क्वेश्चन में हमें कहीं पे भी गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला था, इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं थी। इसलिए मैंने बोला कि अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन हिडन गुडविल का होगा। तो हम लोगों ने हिडन गुडविल कैलकुलेट करी। अतुल की कैपिटल के बेसिस पे फर्म की कैपिटल निकाली 75,000 इंटू इसके शेयर का रेसिप्रोकल 4/1 3 लाख। एक्चुअल में कैपिटल कितनी थी? 50,000 प्लस 75 प्लस अतुल की भी कैपिटल 75 कितनी? 2 लाख। 3 लाख माइनस 2 लाख, फर्म की हिडन गुडविल कितनी आ गई? 1 लाख। ये जो 1 लाख हिडन गुडविल है फर्म की, इसमें अतुल का शेयर फाइंड आउट किया 1/4 कितना? 25,000। जर्नल एंट्री पास करी। सबसे पहले एंट्री कैपिटल का पैसा लाया, कैश टू अतुल कैपिटल 75,000। सेकेंड एंट्री अतुल का करंट अकाउंट डेबिट हुआ 25,000 से, ये वाला अमाउंट गुडविल का लेके नहीं आया ना, इसलिए करंट अकाउंट यूज किया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला। उस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके बराबर होता है? ओल्ड रेशियो। कितना गिवन है? 3:2। तो भुवन और शिवम के बीच में हम लोगों ने 25,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया। कितना? 15,000 और 10,000। आई बात समझ में? एक बार फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम लोग बात करते हैं फास्ट। देखिए आज हम लोगों ने बात करी 2 केसेस के बारे में। पहला केस है कि सर अगर जो नया पार्टनर आ रहा है अगर वो गुडविल का पैसा नहीं लेके आता है, कुछ भी नहीं लेके आ रहा है, उस केस में मैंने आपको क्या बोला? गुडविल का नहीं लेके आया कोई बात नहीं, हम लोग उसका करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सेकंड हम लोगों ने बात करी कि अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी गुडविल के बारे में कुछ भी नहीं बोला है तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कहीं वो क्वेश्चन हिडन गुडविल का तो नहीं है। उसके लिए फॉर्मूला हम लोगों ने देखा, टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो उससे हम लोगों को क्या मिलेगा? फर्म की हिडन गुडविल। उस पे हम लोग न्यू पार्टनर का शेयर अप्लाई करेंगे तो मुझे न्यू पार्टनर की गुडविल का शेयर मिल जाएगा। और जर्नल एंट्री में आपको बताई थी अगर हिडन गुडविल है इसका मतलब गुडविल का पैसा नहीं लेके आया, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? करंट अकाउंट यूज करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। आई बात समझ में? यहां तक आज हम लोगों ने
6 केसेस टोटल कंप्लीट कर लिए, 2 माइनर से केसेस बाकी है, वो हम लोग आने वाली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको यहां तक किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत आई हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स गिवन है, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं जून 2020 के अंदर, अगर आप में से किसी को भी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की लाइव ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो प्लीज मुझे पिंग करिए, मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको किस तरह से क्लासेस ज्वाइन करनी है उसका प्रोसीजर समझा दूंगा और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा जहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।